टेस्ट मैच नहीं जीते थे, मुझे विश्वास है कि इस बार मैच जरूर जीतेंगे। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर बात शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर की जाए, शुरुआत में जब इस टीम के अनाउंसमेंट हुई थी, शुभमन गिल पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर एक धड़ा ऐसा था जो लगातार ये कह रहा था कि शुभमन गिल को आखिर कप्तानी क्यों दी गई। उससे बेहतर खिलाड़ी हैं, जिसमें केएल राहुल और ऋषभ पंत का नाम सामने आया था कि इन खिलाड़ियों को कप्तानी दी जानी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या शुभमन गिल को चुने जाना बेहतर विकल्प था? सचिन तेंदुलकर एक बात कहा करते थे कि अगर आपकी जो आलोचनाएं हैं, तमाम आलोचनाओं का जवाब अपने बल्ले से दें, आप अपने जी परफॉर्मेंस से दें। जी वो काम शुभमन गिल ने करके दिखाया, वो काम रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया। इन दो खिलाड़ियों पर सवाल थे, पिछले टेस्ट जी मैच में तो जडेजा पर सवाल थे कि उनको जी टीम से बाहर करो, अब उनकी जगह पर कुलदीप यादव को लाओ, लेकिन जडेजा ने ऐसे समय में माकूल जवाब दिया। शुभमन गिल की आपने बात की, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि शुभमन गिल पर यह सवाल उठ रहे थे कि भाई सेना देशों में जाकर उनका परफॉर्मेंस तो 20 से भी नीचे का औसत है। जी ऐसे खिलाड़ी को आप जो बल्लेबाजी में स्ट्रगल कर रहा हो, उसको आप कप्तान कैसे बना सकते हैं? जी लेकिन उन्होंने वो तब तक शुभमन गिल चुप रहे और उन्होंने बल्ले से इसका माकूल जवाब दिया। फील्डिंग बहुत शानदार की। और अभी देखिए, विराट और रोहित ने बहुत लंबा सफर तय किया था कप्तानी का, जी उनसे तुलना करना शुभमन गिल का बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। जी एक टेस्ट मैच का तजुर्बा है उनके पास, अब दूसरा टेस्ट मैच है, यहां पर भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आकाशदीप को भरोसा दिलाया कि आप हमारे बेस्ट बॉलर हैं। तो उन्होंने जो है 2 विकेट चटकाकर, बैक टू बैक 2 विकेट चटकाकर, वो भी बेन डकेट का विकेट, जो बहुमूल्य विकेट है, वो विकेट चटकाकर उन्होंने भारत की बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। सिराज बड़े लय में दिख रहे हैं और शायद यही मनोबल, भारत के बड़े हुए मनोबल का नतीजा है कि भारत ने एक भी कैच स्लिप पे नहीं टपकाया। और शुभमन गिल का तो अद्भुत कैच था जो उन्होंने पकड़ा है। तो मैं तो कहूंगा कि जब आपका स्थितियां अनुकूल होती हैं आपके, और जब आप कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कप्तान अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो उसका पूरी टीम पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और कप्तानी मैं समझता हूं इस वक्त विराट और रोहित से उनकी तुलना ना कीजिए। जी उन्होंने कई फैसले बड़े किए, खुद को स्लिप पर लाना बतौर कप्तान ये बड़ा फैसला था। बट क्या मैं पूछता हूं कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट में क्या बतौर कप्तान लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग नहीं करते थे? क्या उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी फील्ड नहीं सजाया करते थे? ये सब जो है एक टीम वर्क है। मैं और मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगी जब टीम जब यहां से रवाना हुई थी, उन्होंने कहा जब मैं कप्तानी करूंगा तो कप्तानी के दौरान जब मेरी बल्लेबाजी आएगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कप्तान हूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये उनकी विनम्रता को दिखाती है। बस ये है कि अब अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से, जिस तरह से वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पूरी टीम का दिल जीता, मुझे लगता है ये भी पूरी टीम का दिल जीत रहे हैं। और अगर भारत जीत जाता है तब तो फिर सोने पे सुहागा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोज जी, अगर भारत जीत जाता तो ये सोने पर सुहागा होगा। लेकिन भारत की जीत को लेकर बात की जाए थोड़ी सी यहाँ पर मनोज जी, तो ये राह कितनी मुश्किलों भरी रहने वाली है जीत को लेकर, अगर खास तौर पर बात की जाए तो? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुकाबला अभी चल रहा है, इसको लेकर कई जानकारों का यह भी कहना है कि यहाँ से इस मुकाबले का निर्णय निकल पाए थोड़ा मुश्किल है ये। नहीं, देखिए, मुश्किल तभी हो सकता है जो चौथे दिन और पांचवें दिन जो बारिश की भविष्यवाणी की गई है। जी अगर बारिश होती है तो वाकई जो विशेषज्ञ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें, जो पहले दिन का जो भारत की गेंदबाजी थी, क्योंकि 20 विकेट चटकाना सबसे बड़ी चुनौती है। आपने रन बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, गेंदबाजों का काम आपने आसान कर दिया। अब गेंदबाजों का काम जो है फील्डर भी आसान करें तो और अच्छा होगा। पहले दिन तो भाई उन्होंने बहुत अच्छे काम को अंजाम दिया। तो यही काम सिलसिला अगर जारी रहेगा, मेरे ख्याल से विशेषज्ञ शायद इसलिए कहते हैं कि कुलदीप यादव नहीं है, बुमराह नहीं है, तो कैसे जीतोगे मैच? भाई वाशिंगटन सुंदर भी मैच विनर हैं, उन्होंने भी जी आपको मैच जिताए हैं। जब जब उन पर भरोसा किया है, उन्होंने 11-11 विकेट चटकाए हैं एक मैच में। तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं, या किस तरह की आप सवालिया निशान लगा सकते हैं भारत के प्रदर्शन पर? लॉजिकली देखा जाए तो भारत को जीतना चाहिए ये मैच, क्योंकि 20 विकेट चटकाना बड़ी चुनौती है। सबसे पहले आप हैरी ब्रुक और जो है जो रूट, इनके विकेट चटकाएं, जो सबसे बड़ा रोड़ा है। और उसके बाद 200 सवा 200 के अंदर आप टीम को आउट करें, फॉलो ऑन दें, तो मेरे ख्याल सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा और आप इस मैच को जीतकर लॉर्ड्स में एक एक के स्कोर के साथ जाएंगे। जी। दूसरी ओर मनोज जी, अगर नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर बात की जाए, इन दोनों खिलाड़ियों को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इनकी बॉलिंग पर भी भरोसा जो है किया जा सकता है? क्या इनकी बदौलत जो है ये मुकाबला जीत की ओर ले जाया जा सकता है? प्रसिद्ध कृष्णा पर तो जरूर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जी प्रसिद्ध कृष्णा जो है यहाँ विकेट पर कई बार असमतल उछाल है, कई बार गेंद जो है अनपेक्षित रूप से ऊपर उठ जाती है।
तो वो क्योंकि गेंद को पटकते हैं, गेंद को बाउंस करने में उनको महारत हासिल है, तो पिछले मैच में भी बेशक उनकी गेंदबाजी उस लेवल की नहीं थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विकेट चटकाए हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है वो, तो बेशक रन पड़वाते हैं लेकिन विकेट भी चटकाते हैं। बाकी नीतीश रेड्डी पर मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा मुझे शुभमन गिल की कप्तानी पर भी एक छोटा सा सवाल जरूर मुझे उठा था, जब जी उन्होंने खेल खत्म होने के समय थोड़ा पहले नीतीश रेड्डी को वो गेंदबाजी मोर्चे पर ले आए थे। मुझे लगता है नीतीश रेड्डी को मोर्चे पर लाने से कहीं बेहतर है कि आप अपने स्पिनर्स पर भरोसा करें, उनका इस्तेमाल तभी करें जब गेंदबाज थक गए हों या कोई विकल्प ना हो, तब आप उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच विनर तो वो कम से कम गेंदबाजी में नहीं है। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा पर मेरा भरोसा है, मैं दाव खेलना चाहूंगा, वो भी बर्मिंघम की पिच पर, जो कि जहां उछाल है और उछाल का वो अच्छा फायदा उठाते हैं, और इसी उछाल के दम पर उन्होंने पिछली बार भी जो 3 विकेट चटकाए थे, उसमें उनकी उछाल का, शॉर्ट पे डिलीवरीज का बहुत बड़ा हाथ था। जी। दूसरी ओर मनोज जी, जिस तरीके से अगर इंग्लैंड के बल्लेबाजी को लेकर बात करें तो जो बेसबॉल रणनीति है उसकी चर्चा बड़ी हो रही थी, लेकिन जैसे ही 3 विकेट इंग्लैंड के गिरे तो यहां पर जो बैटिंग यूनिट थी इंग्लैंड की वो फेल होती हुई नजर आई है भारतीय गेंदबाजों के आगे। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बेसबॉल के अंदाज में अपने अड़ियल रवैये पर अटके रहते तो निश्चित तौर पर जो स्टंप्स के समय जो है 3 विकेट नहीं 5 विकेट गिर गए होते हैं उनके। एक तो बड़ी जोरदार अपील भी हुई थी जिसमें बाल बाल बचे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ बल्लेबाजी उनकी स्ट्रांग है, उसको हल्के में हम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और हमें गेंदबाजी अपनी इसी गेंदबाजी को मेंटेन करना चाहिए। फील्डर से अच्छा सहयोग मिलना चाहिए, ना सिर्फ स्लिप कॉर्डन पर बल्कि अन्य स्थलों पर भी, अन्य पोजीशंस है वहां पर भी हमें अच्छी फील्डिंग करनी होगी। और मैं समझता हूं कि जब दोनों स्पिनर्स आएंगे तो फिर आप यकीनन आपको एक अलग ही तरह के वाशिंगटन सुंदर दिखाई देंगे, अलग ही तरह के जडेजा दिखाई देंगे। अब उनके पास देखिए रिवर्स स्वीप करने की जो कला थी, जो पिछली बार बेन डकेट ने जडेजा पर कई रिवर्स स्वीप लगाकर वो रफ पैच का इस्तेमाल का फायदा ही नहीं उनको होने दिया। मुझे लगता है अब ऐसी स्थिति शायद नहीं आए। भारत ने जो भारतीय टीम प्रबंधन के जो कदम है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। यही गौतम गंभीर थे जिन पर सवालिया निशान लगा था कि आपने नीतीश रेड्डी को क्यों खिलाया, जिनका 24 का औसत था महज डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाई। उसी खिलाड़ी पर भरोसा किया तो उन्होंने सेंचुरी बनाई। अब यहाँ भरोसा किया आकाशदीप पर। हर कोई कह रहा था अर्शदीप को आना चाहिए बुमराह की जगह पर, लेकिन उन्होंने आकाशदीप, क्योंकि जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं निचले क्रम में, जिन्होंने गाबा ब्रिस्बेन पे 31 रन की पारी भी खेली थी, उस खिलाड़ी ने भी यहाँ पर टीम की बल्ले बल्ले की, 2 गेंदों पर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटका कर दिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी टीम प्रबंधन ने गलतियां की हैं? आलोचनाएं तो बहुत हुई है, मैं भी आलोचना करने वालों में एक था। मैं तो चाहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा वो सब गलत साबित हो, और जो कुछ टीम प्रबंधन कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और इसी तर्ज पर आगे भी आकाशदीप और सिराज गेंदबाजी इसी क्रम में करते रहे, प्रसिद्ध कृष्णा से साथ मिलता रहे, और दोनों स्पिनर्स तो हैं ही जो कि गेंद की टर्न हो रही है, जिस तरह से जो रूट ने गेंद को घुमाया है, टर्न कराया है, उससे भारतीय स्पिनर्स की उम्मीदें भी जग गई हैं। बिल्कुल मनोज जी, जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला, आगे चलकर क्या मोड़ लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच बड़ी खबर झारखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां झारखंड में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक